अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको इन पंक्तियों पर विश्वास हो जाएगा। तो चलिए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं काल और महाकाल की इस अद्भुत कथा पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। पौराणिक काल में मृकंड नामक एक ऋषि हुआ करते थे। वे महादेव के अनन्य भक्त थे, परंतु उन्हें एक दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। लेकिन वे ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि जिस दिन उनके इष्ट की दृष्टि उन पर पड़ेगी उस दिन उनकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बस इसी उम्मीद में वे दिन रात उनकी भक्ति में डूबे रहते थे। तभी अचानक से एक दिन वो हुआ जिसकी प्रतीक्षा वे कई वर्षों से कर रहे थे। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हो गए। जब उन्होंने मुनि को वरदान मांगने के लिए कहा तो मुनि ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। अपने भक्त की इच्छा को सुनकर महादेव थोड़े चिंतित हुए, क्योंकि वे जानते थे उस दंपति के जीवन में संतान सुख नहीं है और यदि फिर भी वे विधाता के विधान से छेड़छाड़ करेंगे तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। लेकिन भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते हैं। उन्होंने मुनि के समक्ष दो विकल्प प्रस्तुत किए। उन दो विकल्पों में से एक था दीर्घायु परंतु गुण रहित पुत्र, और दूसरा विकल्प पहले वाले से बिल्कुल विपरीत था, अर्थात एक ऐसा पुत्र जो ज्ञान और गुण में अतुलनीय हो परंतु आयु में अत्यंत ही कम। काफी सोच विचार करने के बाद मुनि ने दूसरे विकल्प को चुना। उन्होंने कहा, हे महादेव, आप मुझे एक ऐसे पुत्र का वरदान दें जो ज्ञान और बुद्धि में अतुलनीय हो, फिर भले ही उसकी आयु कम ही क्यों न हो। इतना सुनकर महादेव प्रसन्न हुए, क्योंकि वे जानते थे भले ही जीवन लंबा और आयु पूर्ण हो परंतु बिना ज्ञान के जीवन जीना पशुओं के समान जीवन व्यतीत करने के बराबर ही है। अंततः उन्होंने तथास्तु कहा और वे अंतर्ध्यान हो गए। जल्द ही महामुनि मृकंड के घर मरुदति ने एक अत्यंत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले तेजस्वी बालक को जन्म दिया। इस प्रकार से समय यूं ही बीतता चला गया और समय के साथ साथ उस बालक की कीर्ति तीनों लोकों में फैलने लगी। वो बालक अपने बौद्धिक बल से सबको प्रभावित करने लगा, परंतु जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ने लगी वैसे वैसे उसके माता पिता दुखी रहने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका पुत्र अल्पायु है और एक ना एक दिन वो काल का ग्रास बन जाएगा। ऐसे ही एक दिन उस बालक ने अपने माता पिता से उनके दुख का कारण पूछा। तब उन्होंने उसे बताया कि वो तो उनके भाग्य में था ही नहीं, किंतु फिर भी महादेव की कृपा से उन्हें संतान सुख मिल गया था, परंतु अब उन्हें अपार दुख का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो बालक इस प्रकार से नियति के हाथों मजबूर होने वालों में से नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि जिसने उसे जन्म दिया है अब वो ही उसकी रक्षा भी करेगा। बस यही सोचकर वो भगवान शिव का ध्यान करने बैठ गया। समाधि में लीन उस बालक ने एक अद्भुत मंत्र की रचना कर डाली। ये एक ऐसा मंत्र था जिसे अब तक ना किसी ने सुना था और ना ही किसी को इसकी शक्ति का आभास था, परंतु अब समय नहीं बचा था। पल पल बीतने के साथ ही काल रूपी मौत उसके नजदीक आने लगी। लेकिन जैसे ही काल ने उस बालक को छूने का प्रयास किया वो उस मंत्र की शक्ति के आगे विफल हो गया। अंततः क्रोधित होकर उसने अपना अस्त्र चलाया। तभी अचानक से एक जोर की हुंकार हुई, दसों दिशाओं में कंपन होने लगा और काल के आगे महाकाल प्रकट हो गए। इस प्रकार से अपने समक्ष साक्षात महाकाल को देखकर अब काल भी थर थर कांपने लगा। वो उनके चरणों में गिरकर उनसे रहम की भीख मांगने लगा। उसने कहा, हे भगवान,
इस बालक की आयु समाप्त हो गई है, इसी वजह से मैं इसे ले जाने आया हूँ। परंतु जाने क्या वजह है जो मैं इसे ले जाना तो दूर, इसके निकट तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। इस पर महादेव ने कहा, हे दुष्ट, तू अब तो क्या अपितु अनेक कल्पों तक मेरे प्रिय भक्त मार्कंडे को नहीं ले जा सकेगा, क्योंकि अब मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान जो दे दिया है, और आज के बाद ना ही तू उन्हें ले जा सकेगा जो महामृत्युंजय का जप करेंगे। और इस प्रकार से मित्रों, बालक मार्कंडे को मिला अमरता का दान और इस संसार को मिला महामृत्युंजय रूपी मंत्र का वरदान। तब से लेकर आज तक ऋषि मार्कंडे को अमर माना जाता है। इतना ही नहीं, जो कोई भी सच्चे मन से महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है, वो कभी भी अकाल मृत्यु की भेंट नहीं चढ़ता है। यहाँ तक कि काल भी उसके आगे घुटने टेक देता है। इसी के साथ ये कथा भी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।